तो जिस मुख्यमंत्री से अपना जिला ना संभल रहा उसे राज्य का खाक संभलेगा? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा करना चाहिए मुख्यमंत्री। इस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं आदिवासी हूं, आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी जनजाति पहाड़िया परिवार की बेटी को और मुझे मार्शल आउट किया गया। ऐसा मार्शल आउट सैकड़ों बार होने के लिए तैयार हो कि हजारों नौजवान का जो भविष्य खिलवाड़ करने का इस सरकार ने काम किया है। अगर पहली बार अगर इस तरह की घटना होती तो हम लोग कहते कि लाश पर राजनीति हो रहा है। 50 टुकड़े में काट कर फेंक दिया गया मुख्यमंत्री के गृह जिला साहिबगंज में। ऐसी बात नहीं है। देखिए, घटना दुर्घटना होता रहता है, आज ही पहली बार हो रहा है, ऐसी भी नहीं है। पार्टियों का ये उसके नाम पर ही राजनीति करते हैं, समझे? आप लोग घटना करके आता है क्या? हम लोगों ने कहा दिया था कि 50 टुकड़े में कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का शुरुआत हो चुका है। इसी कड़ी में मेरे साथ इस वक्त बात करेंगे सारठ विधायक रणधीर सिंह। सर, आप मार्शल आउट किए गए। बिल्कुल, बहुत बड़े इशू को हम लोगों ने लेकर सदन में लाया था। एक हमारे हिंदू आदिम जनजाति आदिवासी बहनों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर दिलावर अंसारी के द्वारा संथाल बनाकर मुख्यमंत्री जी के गृह जिला, जहां से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, साहिबगंज जिला से 50 टुकड़े में काट दिया गया उनको। और राज्य के मुख्यमंत्री को शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। हम लोगों ने शोक संवेदना में इस बातों को रखा, जोरदार तरीके से आवाज उठाई कि भाई इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी इस राज्य में। इसके पहले भी अंकिता की हत्या हुई, अंकिता को पेट्रोल से जलाकर मार दिया गया। उसके पहले रामेश्वर में एक आदिवासी बेटी की हत्या हुई, रामगढ़ में एक आदिवासी बेटी की हत्या हुई, नौनीहाट में एक आदिवासी बेटी की हत्या हुई। लगातार इस तरह के जो मामले इस राज्य में बढ़ रहे हैं। आखिर राज्य में जो मुख्यमंत्री आदिवासी, हत्या हो रहा है आदिवासी का, आदिवासी को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, संथाल बनाकर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है। ये मुद्दा उठाना अगर गुनाह है, अगर आवाज उठाना अगर जुर्म है, तो सैकड़ों बार मार्शल आउट होने के लिए हम लोग तैयार हैं। 5 दिनों की सदन की कार्यवाही है। एक मिनट, लगातार चलेगा, लगातार इस तरह के मामले उठेंगे। अभी नियोजन नीति को सरकार ने रद्द किया था। नियोजन नीति के मामले आएंगे कल से सदन में कि हजारों नौजवान का जो भविष्य खिलवाड़ करने का इस सरकार ने काम किया है। जवाब देना पड़ेगा सरकार को। आदिवासी बेटी की इस तरह से हत्या, निर्मम हत्या, 50 टुकड़े में काट कर फेंक दिया गया मुख्यमंत्री के गृह जिला साहिबगंज में। और मुख्यमंत्री जवाब देने से पीछे हट रहे हैं। कब इस तरह की हत्या रुकेगी इस राज्य में? मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। लगातार तुष्टीकरण की राजनीति में सरकार अंधी हो चुकी है। लगातार हमारे हिंदू आदिवासी बेटियों को इस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं आदिवासी हूं, आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी जनजाति पहाड़िया परिवार की बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाकर 50 टुकड़े में काट कर फेंक देना और मुख्यमंत्री को, सरकार को जवाब नहीं देना, शोक प्रस्ताव में इस विषय को नहीं लाना। आखिर ये हत्या कब तक रुकेगी? ये बात भारतीय जनता पार्टी ने जो तरीके से सदन में उठाया है। और मुझे मार्शल आउट किया गया। ऐसा मार्शल आउट सैकड़ों बार होने के लिए तैयार हो, लेकिन इस तरह के मामले इस राज्य में हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। पूरे देश के नेशनल मीडिया का न्यूज बना हुआ है। दिल्ली में श्रद्धा की हत्या हुई, उससे भी ज्यादा टुकड़े यहां हुए। पूरे देश की मीडिया चला रहा है। आज तक नेशनल के सारे चैनल चल रहे हैं, सारी न्यूज चल रहा है। ये क्या छोटे मुद्दे हैं? इससे बड़ा मुद्दा राज्य के लिए क्या हो सकता है? क्यों मुख्यमंत्री के निकम्मे, मुख्यमंत्री इनके निकम्मे अधिकारी क्या कर रहे हैं इस राज्य में? इस तरह के अपराधियों का दुस्साहस क्यों लगातार बढ़ते जा रहा है? अगर पहली बार अगर इस तरह की घटना होती तो हम लोग कहते कि लाश पर राजनीति हो रहा है। लगातार आदिवासी बेटियों को धर्मांतरण कराकर, धर्मांतरण करने के बाद लव जिहाद का शिकार करना, लव जिहाद नहीं का शिकार नहीं होने से उसकी हत्या कर देना, ये क्या गंभीर विषय है इस राज्य के लिए। पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है इस राज्य का। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बोले आप? गिरफ्तार हो जाना सजा नहीं है। सजा ये होता है कि आगे इस तरह की कार्रवाई नहीं हो। आप गिरफ्तार कर लिए, इससे क्या हो जाएगा? आपको ठोस कानून बनाना पड़ेगा, ठोस अनुशासन सदन में देना पड़ेगा कि आगे किसी आदिवासी हिंदू बेटी को लव जिहाद का शिकार नहीं बनाया जाएगा। जब कोई आदिवासी बेटी को हत्या हो जाता है तब मामला सदन में आता है, तब ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, लाश पर राजनीति हो रहा है। और मैं चलो संथाल पनाप चलिए मीडिया के भाई लोग, लाखों परिवार को लव जिहाद का शिकार बनाया गया इस सरकार में 3 साल में आने के बाद। आखिर कहां जाएगी हमारी बेटियां, कहां जाएगा हमारे हिंदू आदिवासी परिवार? अपने आप को आदिवासी मुख्यमंत्री कहते हैं ये, और सबसे आज तक के अच्छे मुख्यमंत्री ये साबित हुए हैं। ये मुख्यमंत्री के आने के बाद
लगातार तुष्टीकरण और जिहाद की घटनाएं बढ़ी है इस राज्य में। अपना जवाब देंगे। क्योंकि सरकार आपकी हर लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ना नहीं वैसी बात नहीं है। देखिए हाउस बाधित हो रही है। नहीं, अब हाउस बाधित हो रहा है किस विषय को लेकर के ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है, वैसी बात नहीं है। देखिए घटना दुर्घटना होते रहता है, आज ही पहली बार हो रहा है ऐसी भी नहीं है, हमेशा ही रहा है। लेकिन इस पे सरकार संज्ञान में लिया है और उस पर जो भी इस तरह का दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ा कार्रवाई करेंगे। नहीं हम तो मांग ही कर रहे थे ना, शोक प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था और मैंने यही कहा कि कल जिस तरह से साहबगंज की जो घटना थी जिसमें एक आदिवासी बाला 22 वर्षीय युवती रूबिका पहाड़न की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, उसे भी शोक प्रस्ताव का हिस्सा बनाना चाहिए। मैंने कौन सा अपराध कर दिया? ये राज्य की जन भावना है। क्या आप इससे दुखी नहीं है कि किसी बेटी को 2 दर्जन से ज़्यादा टुकड़ों में काट दिया गया हो? तो वो भी सरकार को मंजूर नहीं है, वो भी विधानसभा अध्यक्ष जी को मंजूर है और ये कहते हैं कि हम लाश पे राजनीति करते हैं। हम लाश पे राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। सवाल उठता है कि रांची में जब दंगे होते हैं तो उसमें कौन पकड़ाता है? उसी समाज का, मुस्लिम समाज का लोग। जब एसएसपी उसका पोस्टर चिपकाते हैं तो एसएसपी का तबादला हो जाता है, सरकार आदेश देती है वो फाइल बंद कर दो। ये क्या है? संध्या टोपनो की हत्या किसने की? उसी समाज के लोग, मुसलमानों ने, गौ तस्करों ने घसीट के मार दिया उस दारोगा को। वो तो राज्य की सेवा कर रही थी। अंकिता को किसने जलाया दुमका में? उसी मुसलमानों ने। एक आदिवासी बेटी प्रेग्नेंट हो गई और मार के फांसी पे टांग दिया, उसे पेड़ में झुला दिया, उसी समाज के लोगों ने। तो हम तो इंसान और इंसानियत की राजनीति करते हैं, लाश की राजनीति तो वो करवा रहे हैं, उल्टा हम ही कह रहे हैं। नियोजन नीति को क्या कहेंगे? देखिए इस तरह का माहौल बन रहा है, जो युवा है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग, वो पढ़ाई के बाद धरना के लिए भी वो देखिए हम विपक्ष के लोग हैं और जब सरकार उसकी भी भूमिका सुन लिया जाए, हम प्रतिपक्ष के लोग हैं और जब सरकार नियोजन नीति ला रही थी हमने उसका विरोध किया था। हमारी पूरी पार्टी ने इसका विरोध किया था कि आपकी जो नियोजन नीति है वो गलत है, इसमें सुधार करिए, इस पर व्यापक बहस कराइए और बहस कराकर सुधार करके तब इसे लागू कराइए। लेकिन एक न सुनी हमारी, हाईकोर्ट ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। समय तो बर्बाद बच्चों का जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद है। लाखों बच्चों का भविष्य झारखंड में इस हेमंत सरकार ने बर्बाद करने का काम किया। अब नई नीति बनेगी, पता नहीं कब बनेगी, उनका उम्र तो बैठा नहीं रहेगा, उनका एज तो पार हो जाएगा। और कल इस विषय पर जोरदार तरीके से हम लोग सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी इस विषय को गंभीरता पूर्वक रखने वाले। शोभा मांझी कह रही थी कि इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई, घटनाएं कहकर नहीं आती, दुर्घटना कहकर नहीं आती, लेकिन जो है उन पर सजा। देखिए दुर्घटनाएं कहकर नहीं आती, लेकिन दुर्घटनाएं, देखिए दुर्घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि जो दुर्घटना करने वाले लोग, अंजाम देने वाले अपराधी तबके के लोग हैं, उसको दोनों हाथों से सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए उनका मन बड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए, कोई चू नहीं कर सकता है, जाके देख लीजिए, यहां भी कोई चू नहीं करेगा। सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अरे जो मुख्यमंत्री से अपना गृह जिला नहीं संभल रहा हो, साहबगंज, जहां पत्थर की लूट कहाँ? साहबगंज में। बालू की लूट कहाँ? साहबगंज में। अभी बेटी को काटी कहाँ जा रही है? साहबगंज में। बड़े बड़े जहाज कहाँ डूब रहे हैं गंगा में? साहबगंज में। तो जिस मुख्यमंत्री से अपना जिला ना संभल रहा, उसे राज्य का खाक संभलेगा? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा करना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरा कहना है श्रद्धांजलि सभा में हम लोग सभी मृत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करने के लिए हम लोग ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि दुख क्यों हो रही है? दुमका में अंकिता को जला दिया जा रहा है, कहीं भाई अभी आप समझिए, सरकार आपकी सरकार क्यों ऐसा हो रही है? नहीं हमारी सरकार है। मैं एक बात बताते हैं। अच्छा घटना कह के आता है क्या? आप लोग बताइए, आप लोग मानव नहीं है क्या? आप लोग घटना कह के आता है क्या? हम लोग ने कहा दिया था कि 50 टुकड़े में कर दो। अरे लाइन ऑर्डर, अब एक बात बताइए, घर में उसको शादी किया और घर में काट रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, बाहर हम लोग उसको गिरफ्तार नहीं करते तब। हाँ
भैया हमारे यहाँ तो परमिशन जो पाता है वो कर लेता है यार। कानून मानता है कोई? शादी कर लिया, प्रेम ब्याह कर लिया, आन के टुकड़े टुकड़े कर दिया, ये तो शर्मनाक बात है। हम लोग खुद उसकी निंदा करते हैं। लेकिन अभी जो भांज रहे हैं ये रणनीति, सदन में आवाज उठाएंगे क्यों? अरे भैया हम ही कहते हैं श्रद्धांजलि सभा में आवाज, उसका प्लेटफार्म होता है मैडम, भाषण देने का। श्रद्धांजलि के समय में इस प्रकार विपक्ष कर रहे हैं कि आप लोग घुसपैठ करवा रहे बांग्लादेशियों को। अब दूसरे दिन अब आ गए। अरे पहले उसकी लड़की के बारे में बोलिए, घुसपैठियों के। अरे एक बात बताइए, आज 2014 से किन की सरकार थी? भारत सरकार किन का है? अरे इनसे पूछिए ना। घुसपैठियों का ये उसके नाम पर ही राजनीति करते हैं, समझे? पूरा इन लोग का कोई काम नहीं है। 2 करोड़ का नौकरी दिया, आपका मिला? नियोजन नीति पे क्या बोले? अरे नियोजन नीति ने हम लोगों ने लागू किया था झारखंड के गरीबों के लिए। क्यों करती उसका? अब कोर्ट निरस्त, यहू जानते हैं मैडम, इस पर नहीं हम कोर्ट पर नहीं बोलेंगे, कोर्ट पर नहीं बोलेंगे। अरे फिर हम लोग कानून लाएंगे, चिंता मत करो। लड़का लोग कहाँ जाएगा? अरे मैं कह रहा हूँ तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे, फिर ना लागू करेंगे नियोजन नीति। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन काफ़ी हंगामेदार रहा। शोक प्रकट करने के दौरान भी विपक्ष की जो भूमिका थी वो काफ़ी देखने लायक थी। लेकिन इसी कड़ी में बता दें कि सभी विधायकों को आपने साफ तौर पर सुना। जो सारठ विधायक रणधीर सिंह हैं उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया। उनका कहना था कि इस तरह का मार्शल आउट अगर होता है तो हमें स्वीकार है। आप ही सुन रहे थे, ये सचेतक दल के जो नेता हैं वो बिरंची नारायण ने कहा कि जो सरकार का गृह जिला है वो खुद उनसे नहीं संभल रहा है, तो ये बेहद ही शर्मनाक बात है। खैर, ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। आगे जो 4 दिन बचे हुए हैं, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष का कहना है कि वो दूसरे दिन नियोजन नीति को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो कर चुके हैं। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहेगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।